भाइयों नमस्कार, जय माता की। वनस्पति तंत्र से जुड़े हुए जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं वो बड़े सहज हैं, सरल हैं और बड़े चमत्कारी हैं। अन्य तांत्रिक जो प्रयोग हैं वो जटिल हैं और उनमें गलती होने की संभावना रहती है। गुरु की उपस्थिति आवश्यक होती है। मेरे भाइयों, ये वनस्पति तंत्र आज का नहीं है, ये वैदिक युग से है। अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद जो है, ये वनस्पति तंत्र से सीधा जुड़ा हुआ है और यही हमारे प्राचीन भारत की चिकित्सा प्रणाली रही है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती थीं, वो तिथिवार नक्षत्र के अनुसार ही निर्मित की जाती थी, उनका एक विधि विधान होता था। तो ये व्यवस्था जो तंत्र की है, वनस्पति तंत्र की, ये कोई आज की नहीं है, वैदिक युग से है। एक और भी सच्चाई इसके साथ जुड़ी हुई है कि जब देह शरीर, ये नश्वर शरीर जब इस संसार से विदा लेता है तो पुनर्जन्म की जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उन 84 लाख योनियों में ये पेड़ पौधे भी हैं, यानी मनुष्य इनके रूप में भी जन्म लेता है। इनमें प्राण होता है, इनमें वृद्धि होती है, इनमें भी विषाद और प्रसन्नता होती है। पतझड़ का जब मौसम आता है तो पेड़ पौधे विषादग्रस्त होते हैं, वहीं बसंत का मौसम आते आते ये प्रसन्नता से भर जाते हैं। इनका हमारे जीवन से गहरा जुड़ाव है। अगर पेड़ पौधे ना होंगे, प्रकृति ना होगी, तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। इसलिए पेड़ पौधे बचाने का संकल्प, पेड़ पौधों की रक्षा करने का संकल्प हमको हृदय से लेना चाहिए और करना भी चाहिए। बहन भाइयों, वनस्पति तंत्र में कोई विशेष विधान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ विधान जरूर फॉलो करने चाहिए। तिथि वार नक्षत्र, इसमें ध्यान देने वाली बात होती है और इसको हम कैसे लेकर के आएं, क्योंकि जब सही मुहूर्त में सही तरीके से विधि विधान के अनुसार जब हम वनस्पति को लेकर के आते हैं तो वो श्रेष्ठतम फल देता है। उसका श्रेष्ठतम फल हमें मिलता है। जिस उद्देश्य से हम वनस्पति तंत्र का प्रयोग करते हैं उसमें हमें पूर्ण सफलता मिलती है। अन्यथा स्थिति यही होती है कि आप सुन रहे हैं, आप उसको करेंगे और उसके बाद जब आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे कि बेकार की बात है ये। इसलिए विधि विधान का बड़ा महत्व है। कोई भी वनस्पति किसी विशेष नक्षत्र के संयोग से विशेष दिव्य शक्तियों वाली हो जाती है, इसीलिए किसी विशेष नक्षत्र में उस वनस्पति को लाने का प्राविधान रखा गया। बहनों भाइयों, आज के वीडियो में चर्चा करूंगा वनस्पति तंत्र का प्रयोग करने के लिए जब आप वनस्पति लेकर के आते हैं तो कैसे लाना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो में इसको हम विस्तार से नहीं बता सकते, इसलिए इसका विशेष एक वीडियो मैंने बनाया और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहनों भाइयों, मैं हूँ पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube चैनल ग्रहवाणी, विश्वसनीय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, वनस्पति लाने के विधान की बात करूं तो तंत्र का कोई भी उपक्रम जब आप कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखें, ये गोपनीय साधनाएं होती हैं। इनको आप अगर चर्चित कर देंगे तो आपको जो फल मिलने हैं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जब भी करने का कोई भी वनस्पति तंत्र के प्रयोग करने का संकल्प लें तो उसको गोपनीय रखें, बताएं नहीं किसी से। इसको लाने के लिए इसीलिए सबसे सुबह का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है, ब्रह्म मुहूर्त। यानी जब आप घर से निकलें तो कोई आपको टोके नहीं, उस समय ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में जाएं। जिस पौधे की आपको लेकर के आनी है वनस्पति, उस पौधे के पास लेकर जाएं। क्या क्या चीज़, एक थाली में एक कलावा रख लें, एक लोटा जल रख लें, एक पान रख लें, एक सुपारी रख लें, 4 लड्डू रख लें या 5 लड्डू रख लें और पीले चावल लेकर के जाएं, हल्दी से रंगे हुए। इन सबको ले जा करके, अगरबत्ती लेकर के जाएं, इन सबको ले जा करके उस वृक्ष के पास पहुंचना है, उस पौधे के पास पहुंचना है। आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और उस पर जो है एक पान में सुपारी रखिए, लड्डू रखिए, चावल रखिए, अर्पित करिए उस वृक्ष पर। प्रार्थना करिए कि हे प्रकृति देवी, आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, हे
हे वृक्षदेव, हे वनस्पति देव, आप हमारे इस समस्या का निवारण करने के लिए आप हमारे साथ चले, हम आपको आमंत्रित करते हैं और कल सुबह आकर के हम आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ ले जाएंगे। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप एक अगरबत्ती या धूप बत्ती वहाँ पर जला दीजिए और वहाँ पर उस वृक्ष के चरण छू करके उसकी जड़ पर हाथ लगा करके माथे पे लगा लीजिए। उसके बाद चले आइए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही फिर जाना है आपको और उसी तरह से उस वृक्ष के पास पहुँच करके प्रकृति देवी को प्रणाम करना है। प्रकृति देवी को प्रणाम करते हुए वृक्षदेव को प्रणाम करना है, उस पौधे को प्रणाम करना है। उसके बाद एक लोटा जल छिड़कना है। ये कह करके छिड़कना है कि हे हे वृक्षदेव, आपके आसपास जितनी भी दृश्य अदृश्य नकारात्मक शक्तियां हैं वो भगवान शिव की आज्ञा से दूर हो जाएं। हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चल करके हमारा कल्याण करें। पहले दिन की जो साधना है, यानी जब हम आमंत्रित करने जाते हैं तो वहाँ से चलने के पहले जो हम यहाँ से कलावा लेकर के जाते हैं, उस कलावा को उस पर लपेट देते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। पहले दिन आप जब वहाँ से वापस आते हैं तो उसको पलट करके नहीं देखना चाहिए और अगले दिन जब जाते हैं उसको लेने के लिए तो जल छोड़ करके ये बात ज़रूर कहनी होती है कि दृश्य अदृश्य जो भी शक्तियाँ हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इस पौधे से, इस वृक्ष से दूर हो जाएं। ऐसा शिव जी की आज्ञा है, ऐसा प्रकृति देवी की आज्ञा है। ऐसा कहते हुए वहाँ जल छोड़ना है और उसके बाद ससम्मान उस पौधे को या उस पौधे का जो भी अंग हमें लेकर के आना है, मूल लेकर के आना है, जड़ लेकर के आना है, या उसका पत्ता लेकर के आना है, या उसकी छाल लेकर के आनी है, या उसका पंचांग लेकर के आना है, या उसका बांदा लेकर के आना है। इसी विधान से हम लेकर के आते हैं। फिर उसके बाद घर में आकर के उस वनस्पति को गंगा जल से धुल करके उस पर गूगल की धूप दे करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बहनों भाइयों, वनस्पति तंत्र में वनस्पति लाने का यही विधान है। एक बात जरूर फिर याद रखें कि यहाँ गोपनीयता प्रधान है। आप अपने इस प्रयोग को अगर चर्चित कर देंगे, 4 लोगों से बता देंगे, तो आपका ये प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि तंत्र में गोपनीयता प्रधान। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रेम से बोलिए जय माता।